Hello friends, this is Deepak from Chemical Gyan YouTube channel. In this video, we will learn nomenclature of Spiro compounds. So this is important topic for your NEET and JEE. Be focused and note everything properly. So before starting with nomenclature of Spiro compound, ये Spiro compound क्या होता है? Spiro compound ऐसा compound होता है जिसमें दो कार्बन के रिंग एक सिंगल एटम से कनेक्ट हो. इधर देखो, this is first ring and this is second ring. Both rings are connected by single carbon atom. ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? स्पाइरो कंपाउंड. और ये जो एटम है जो दो रिंगों को क्या कर रहा है? कनेक्ट करने का काम कर रहा है, उस एटम को हम बोलते हैं स्पाइरो एटम. देखो, दिस इज टू कार्बन रिंग और दोनों रिंग आर कनेक्टेड बाय सिंगल कार्बन एटम. ऐसे कंपाउंड को क्या बोलोगे आप? स्पाइरो कंपाउंड बोलोगे. और ये जो एटम है दो रिंग को कनेक्ट कर रहे हैं उसको स्पाइरो एटम. लेट्स स्टार्ट विद नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स. नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स के कुछ रूल है, ये रूल आपको पता होना चाहिए. सो जितने भी रूल है जस्ट उसको आप एक बार देख लो. मैं इसको एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा. सो फर्स्ट रूल इज राइट स्पाइरो. सो एक एग्जांपल लेते हैं. देखो, दिस इज स्पाइरो कंपाउंड. वाई स्पाइरो कंपाउंड्स? बिकॉज टू रिंग्स आर कनेक्टेड बाय सिंगल कार्बन एटम. दिस इज स्पाइरो कंपाउंड. तो इसका पहला रूल है, जब भी आप IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखोगे तो अगर आपको स्पाइरो कंपाउंड दिखाई दिया तो फर्स्ट रूल इज राइट स्पाइरो. सो स्पाइरो लिख दो. सेकेंड रूल, ड्रॉ स्क्वायर ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट ड्रॉ करो. थर्ड रूल, मेंशन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ईच रिंग एक्सक्लूडिंग स्पाइरो एटम. अब थर्ड रूल क्या बोल रहा है? ये दोनों रिंग के अंदर कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है उसका नंबर लिखना है. जैसे कि इस रिंग की बात कर रहा हूं मैं, इसमें कितने एटम प्रेजेंट है? 1 2 3 4. इसमें कितने प्रेजेंट है? 1 2. एक्सक्लूडिंग स्पाइरो, ये स्पाइरो है ना, दिस इज व्हाट? स्पाइरो एटम. इसको काउंट नहीं करना. तो थर्ड रूल क्या बोलता है? मेंशन द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन ईच रिंग एक्सक्लूडिंग स्पाइरो एटम. सो इसके अंदर कितने एटम है? 2. इसको काउंट नहीं करना. सो राइट 2. इसके अंदर कितने एटम है? 4. 1 2 3 4. राइट 4. डोंट काउंट स्पाइरो एटम. एंड ये जो दोनों नंबर है इनके बीच में क्या आएगा? डॉट आएगा. एंड जो नंबर आप लिख रहे हो दिस शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए. सो ये हो गया थर्ड रूल. नेक्स्ट कम टू अनदर रूल. राइट द नेम ऑफ द पेरेंट अल्केन करस्पॉन्डिंग टू द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द रिंग इंक्लूडिंग स्पाइरो एटम. अब आपको अल्केन का नाम लिखना है, पेरेंट चेन का नाम लिखना है. While writing name of parent chain, you have to include spiro atom. अब देखो, जब हम लोगों ने रिंग का नंबर मेंशन किया था, ये 2 और 4, मैंने इसको काउंट नहीं किया था. बट जब आप पूरे कंपाउंड के अंदर कितने, ये पूरा कंपाउंड है, इसके अंदर टोटल कितने कार्बन है वो काउंट करोगे, उस टाइम पे आपको स्पाइरो एटम को इंक्लूड करना है. सो लेट्स काउंट द नंबर. 1 2 3 4 5 6 7. टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 7. अब देखो, ये जो मैंने नंबरिंग किया इसके लिए भी कुछ रूल है. अब आप बोल सकते हो सर आप पहला नंबर इसको क्यों नहीं दिए, पहला नंबर इसी को क्यों दिए? सो सबसे पहला जो ये रूल है, ये जब भी आप नंबरिंग करोगे इस कंपाउंड के अंदर टोटल कितने कार्बन है? 7 कार्बन है. तो जब आप ये नंबरिंग करते हो तो उस टाइम पे नंबरिंग स्टार्ट होता है स्मॉलर रिंग से. दिस इज स्मॉलर रिंग एंड दिस इज बिगर रिंग. तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलर रिंग. स्मॉलर रिंग से नंबरिंग स्टार्ट करोगे और स्मॉलर रिंग से वो कहाँ जाएगा? स्पाइरो एटम. और स्पाइरो एटम से कहाँ जाएगा? लार्जर रिंग में. जैसे कि आप इधर देख सकते हो, काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द एटम डायरेक्टली अटैच विथ स्पाइरो इन स्मॉलर रिंग. स्मॉलर रिंग से नंबरिंग कहाँ जाएगा? स्मॉलर स्पाइरो एटम. एंड फ्रॉम स्पाइरो एटम से कहां पर नंबरिंग करोगे? लार्जर रिंग में. सो नंबरिंग विल, दिस इज स्पाइरो कंपाउंड, स्पाइरो कार्बन. सो नंबरिंग आप स्टार्ट करोगे द एटम विच इज अटैच्ड विथ स्पाइरो कार्बन.
तो ये वाला जो एटम है वो स्पाइरो से जुड़ा हुआ है कि नहीं, तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट करोगे। ये भी तो जुड़ा हुआ है, ये भी तो अटैच्ड है, बट क्यों इधर से? बिकॉज ये रूल है, सबसे पहला आपको नंबरिंग किसको करना है? स्मॉलर रिंग को। स्मॉलर रिंग को नंबरिंग किए 1 2 3, देन गो फॉर लार्जर रिंग। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 7। फॉर 7 वी राइट हेप्ट। इज इट देयर एनी मल्टीपल बॉन्ड? नो, ओनली सिंगल बॉन्ड, दैट मीन्स अल्केन। तो हेप्ट एन, अल्केन के लिए सफिक्स क्या होता है? एन। तो दिस इज स्पाइरो 2.4 हेप्टेन। एक और एग्जांपल लेते हैं। This is also spiro compound. Why spiro? दो rings are connected by single carbon atom, spiro. तो सबसे पहला रूल क्या करना है? राइट स्पाइरो, स्पाइरो लिख दिया। सेकेंड रूल ब्रैकेट ड्रॉ किया। थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल के अकॉर्डिंग हर एक रिंग के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है वो आपको मेंशन करना है। बट जब ये काउंट करते हो सो उस टाइम यू डोंट हैव टू काउंट स्पाइरो एटम। स्पाइरो एटम को आपको काउंट नहीं करना। सो इधर अगर मैं बात करूं तो 1 2, इसको काउंट किया नहीं, इधर भी 1 2, तो दोनों रिंग में कितने? 2 2, एंड दोनों नंबर को सेपरेट करोगे डॉट से, तो स्पाइरो 2.2। नाउ काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड। इसमें टोटल कार्बन कितने वो काउंट करना है। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करते हो? स्मॉलर रिंग से, बट इन दिस केस दोनों रिंग का साइज क्या है? सेम है। सो आप कहीं से भी काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हो। 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 5, दैट मीन्स राइट पेंट। 5 के लिए क्या लिखते हो? पेंट लिखते हो। डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो पेंट के बाद क्या आएगा? एन। तो स्पाइरो 2.2 पेंटेन। जो लास्ट रूल है, गिव लोवेस्ट पॉसिबल नंबर टू दी अनसैचुरेशन और फंक्शनल ग्रुप। इधर देखो कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं था, ना ही डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड थे। तो आपको अगर कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको आप लोवेस्ट नंबर दोगे। हमने ये पढ़ा है लोवेस्ट नंबर रूल। सो अगर इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, गिव इट्स लोवेस्ट नंबर। सो इन प्रीवियस स्लाइड we discussed rules regarding nomenclature of spiro compound और दो एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे। Let's discuss some more example. So ये फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये स्पाइरो कंपाउंड है। सबसे पहले स्पाइरो कंपाउंड पहचानना चाहिए। स्पाइरो कंपाउंड कैसे पहचानोगे? जब भी दो रिंग सिंगल कार्बन एटम से कनेक्ट हो गए उसको क्या बोलोगे? स्पाइरो। सो फर्स्ट रूल इज व्हाट? राइट स्पाइरो, स्पाइरो लिख दिया आपने। सेकेंड रूल ड्रॉ ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना है? नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन ईच रिंग एक्सक्लूडिंग स्पाइरो एटम। अब ये दोनों रिंग के अंदर कितने कार्बन है उसको मेंशन करना है। इसमें 1 2 3, डोंट काउंट स्पाइरो, दिस इज व्हाट? स्पाइरो एटम। स्पाइरो एटम को काउंट नहीं करना। 1 2 3, 3 है। इसमें कितने? 1 2 3 4, 4। दोनों नंबर के बीच में क्या आएगा? डॉट आएगा। स्पाइरो 3.4। नेक्स्ट रूल, काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। इस कंपाउंड के अंदर कितना कार्बन प्रेजेंट है वो काउंट करना है। आपको मालूम है जब भी हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं तो दैट टाइम वी हैव टू इंक्लूड स्पाइरो एटम, एंड काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलर रिंग। स्मॉलर रिंग से कहां से जाएगा? स्पाइरो, एंड देन स्पाइरो से कहां पर जाएगा? वो लार्जर रिंग। सो काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर बिकॉज दिस इज स्पाइरो। स्पाइरो से डायरेक्टली कनेक्टेड कौन है? ये दोनों है। आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो और इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो। सो इधर से स्टार्ट किया 1 2 3, दिस इज स्मॉलर रिंग। तो सबसे पहले इसको नंबर दो। स्मॉलर रिंग के नंबरिंग के बाद आप किसके पास जाओगे? स्पाइरो के पास। 4 5 6 7 8, टोटल कितने कार्बन है? 8। सो फॉर 8 कार्बन वी राइट ऑक्ट। फॉर 8 कार्बन वी राइट ऑक्ट। और सारे सिंगल बॉन्ड है, देयर इज नो मल्टीपल बॉन्ड, तो राइट एन, ऑक्टेन। स्पाइरो 3.4 ऑक्टेन। सेकेंड एग्जाम्पल, स्पाइरो। फर्स्ट रूल स्पाइरो, ड्रॉ ब्रैकेट।
ब्रैकेट के अंदर क्या मेंशन करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन ईच रिंग, स्पाइरो वाले को भूल जाना है। तो इसमें कितने हैं, 2 1 2, देखो इसको काउंट नहीं कर रहा, 2 लिख दिया। इसमें कितने, 1 2 3 4 5, कितने हैं 5, 2 5, दोनों नंबर के बीच में क्या आएगा, डॉट। अब टोटल नंबर, नेक्स्ट रूल इज काउंट दी टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड, ये कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन है वो काउंट करना है। जब भी आप टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हो तो काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलर रिंग। सो दिस इज योर स्मॉलर रिंग। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8। इधर भी टोटल कितने कार्बन है, 8। फॉर 8 कार्बन राइट ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे, एन, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे, एन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। सबसे पहला रूल, राइट स्पाइरो, स्पाइरो लिखा, ड्रॉ ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ईच रिंग के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है वो आपको मेंशन करना है। इधर कितने प्रेजेंट है, 1 2 3, इधर भी 1 2 3, इसको काउंट नहीं करना। तो टोटल कितने एटम प्रेजेंट है, 3 इन ईच रिंग, 3.3। नाउ काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड, टोटल कितने कार्बन है। अब देखो ये दोनों रिंग का साइज सेम है, सो मैं नंबरिंग कौन से रिंग से स्टार्ट करूं, ये रिंग से कि ये रिंग से। आई विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस रिंग, वाई, बिकॉज इधर देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है। मैंने 4th रूल बताया था, जहां भी अनसैचुरेशन दिखाई दे या फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे तो नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन, तो मतलब लोवेस्ट नंबर रूल आपको देना है। तो दिस इज 1, इधर से काउंटिंग नहीं करोगे, इधर दोनों, भले ही दोनों रिंग का साइज सेम है बट यू विल काउंट फ्रॉम हियर, वाई, बिकॉज इधर क्या है, डबल बॉन्ड। सो दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 7 है। 7 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, हेप्ट। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे, इन। बट डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है, फर्स्ट कार्बन पे, सो आपको वो नंबर मेंशन करना पड़ेगा, हेप्ट 1 इन। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज स्पाइरो, ड्रॉ ब्रैकेट। ब्रैकेट ड्रॉ करने के बाद आपको ईच रिंग के अंदर कितने मेंबर प्रेजेंट है, कितने एटम प्रेजेंट है वो नंबर मेंशन करना है। इसमें कितने प्रेजेंट है, 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 5। सो एक रिंग के अंदर 4 है, सेकंड रिंग के अंदर कितने हैं, 5, 4.5। टोटल कितने कार्बन प्रेजेंट है वो भी मेंशन करना होगा। तो टोटल कितने कार्बन प्रेजेंट है वो जब हम काउंट करते हैं तो सबसे पहला काउंटिंग कौन से रिंग में करोगे, स्मॉलर रिंग में। सबसे पहला काउंटिंग कहां स्टार्ट होगा, स्मॉलर रिंग। तो दिस इज स्मॉलर रिंग एंड दिस इज लार्जर रिंग, तो काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलर रिंग। स्मॉलर रिंग में भी कहां से स्टार्ट होता है, ऐसा एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ स्पाइरो, दिस इज व्हाट, स्पाइरो एटम। स्पाइरो से जुड़े हुए कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हो। ये दोनों जो एटम है स्पाइरो से अटैच्ड है, इधर काउंट स्टार्ट इधर से करोगे और इधर से करोगे। बट अगर मैं इधर से स्टार्ट करूंगा तो मेरे अनसैचुरेशन यानी डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलेगा। अकॉर्डिंग टू 4th रूल, गिव लोवेस्ट नंबर टू अनसैचुरेशन और फंक्शनल ग्रुप। सो डोंट स्टार्ट फ्रॉम हियर, स्टार्ट फ्रॉम हियर, लोवेस्ट नंबर देना है, 1 2 3 4। स्मॉलर रिंग को काउंट किए, स्मॉलर रिंग से कहां पर जाओगे, स्पाइरो पे, स्पाइरो पे आए 5th। अब मैं 6th इधर दूंगा कि इधर, डेफिनेटली इधर, लोवेस्ट नंबर 6 7 8 9 10। तो स्पाइरो 4.5, टोटल कितने कार्बन है, 10। तो फॉर 10 राइट डेक। फर्स्ट पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड है और 6th पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड है, तो 1,6 दो बार डबल बॉन्ड है तो डाई, और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या होता है, इन। अब इधर एक चीज लिखो, इधर वो डेक नहीं होगा, डेका होगा। सो ये चीज आपको याद रखना है, जब भी किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार रिपीट होता है, सो योर अल्क बिकम अल्का, इसलिए डेक को मैंने क्या लिखा, डेका। इधर मैं वो रूल लिख देता हूं, व्हेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स
repeats in a compound then अल्क बिकम अल्का। तो इधर डेक बिकम डेका। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड 2 बार रिपीट हुआ है। दिस इज फर्स्ट टाइम, दिस इज सेकंड टाइम। 2 बार डबल बॉन्ड रिपीट हुआ है। जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार रिपीट होते हैं तो अल्क बिकम अल्का। पहला डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड डबल बॉन्ड 6 पोजीशन पे, तो 1 6 2 बार है, दैट्स वाई डाई। 3 बार होता तो ट्राई। और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या होता है? इन। स्पाइरो 4.5 डेका 1 6 डाइन। नेक्स्ट एग्जांपल। अब इधर आपको देखो मिथाइल ग्रुप दिख रहा है। मिथाइल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूएंट, और आपको पता होगा सब्स्टिट्यूएंट कभी भी प्रीफिक्स में लिखते हैं। प्रीफिक्स मतलब सबसे पहले। तो ये जो मिथाइल है इसको सबसे पहले लिखना होगा। सो देखो इसका भी सिंपल रूल है। सबसे पहले जो आप नॉर्मल रूल से अप्लाई करते हैं वो रूल को अप्लाई करेंगे। स्पाइरो ड्रॉ ब्रैकेट ड्रॉ करने के बाद ईच रिंग के अंदर कितने आइटम प्रेजेंट है वो मेंशन करना होगा। इसमें कितने प्रेजेंट है? 1 2 3 3। इसमें कितने? 1 2 3 4 प्रेजेंट है तो 4 3.4। अब टोटल कितने कार्बन है वो मेंशन करना होगा। जब वो आप काउंट करोगे कहां से? स्मॉलर रिंग से। तो स्मॉलर रिंग दिस 1 2 3 4। मैं 5th नंबर इधर नहीं दूंगा, 5th नंबर मैं इस पोजीशन पे दूंगा। वाई? बिकॉज सब्स्टिट्यूएंट हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या फंक्शनल ग्रुप हो, उनको क्या मिलना चाहिए? लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। सो दिस इज 5 6 7 8। टोटल कितने कार्बन है? 8 कार्बन के लिए लिखूंगा ऑक्ट। सिंगल बॉन्ड है तो एल। अब ये मिथाइल को मैंने मेंशन नहीं किया। सो मिथाइल इज सब्स्टिट्यूएंट, एंड सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले प्रीफिक्स में आता है। सो आप लोग इधर लिखोगे प्रीफिक्स में मिथाइल, और कैपिटल फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल हो जाएगा। और मिथाइल का पोजीशन कौन सा? 5th। तो इसका नाम हो जाएगा 5 मिथाइल स्पाइरो 3.4 ऑक्टेन। ये लास्ट एग्जांपल है। दिस इज स्पाइरो। सेकेंड रूल, ड्रॉ ब्रैकेट। एक रिंग के अंदर कितने एटम है वो मेंशन करना है, एक्सक्लूडिंग स्पाइरो। स्पाइरो वाले को काउंट नहीं करना। 1 2 3 4 लिखा। इसमें कितने? 1 2 3 4 1 2 3 4 5। टोटल कितने हैं? 5 4.5। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं वो काउंट करना है। जब भी वो काउंट करोगे तो सबसे पहला नंबरिंग किसको करना है? स्मॉलर रिंग। ये पता होना चाहिए। मैं काउंटिंग यहां से स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये लार्जर रिंग है। आईयूपीएससी के रूल के अकॉर्डिंग काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगा? स्मॉलर रिंग से। सो इसको मिलेगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th। अब 6th में इधर जाता हूं, 7th। अगर मैं 6th इधर लिखा 6 7 8 9, सो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल ग्रुप उसको 9 पोजीशन मिल रहा है। बट अगर मैं काउंटिंग इधर से करता हूं 6th, तो इसको कौन सा पोजीशन मिल रहा है? 7th। तो लोएस्ट नंबर रूल, सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट लोएस्ट नंबर, दैट्स वाई काउंट इधर से करोगे। 6 के बाद 7 8 9 एंड दिस इज 10। सो टोटल कार्बन कितने हैं? डेक, एक सेकेंड, फर्स्ट राइट स्पाइरो 4.5। टोटल कार्बन कितने हैं? डेक 10 है ना। 10 के लिए क्या लिखते हो? डेक। फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो फर्स्ट पोजीशन के लिए 1 लिखोगे। डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या होता है? इन। और ये आपका मिथाइल है। मिथाइल क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कभी भी कहां आते हैं? प्रीफिक्स में आते हैं सबसे पहले। सो इधर आप लिख दोगे मिथाइल, बट मिथाइल का नंबर मेंशन करना होगा 7 पोजीशन पे। तो 7 मिथाइल स्पाइरो 4.5 डेक 1 इन। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स. Now I am giving you some example as a homework.
सो ये होमवर्क है, इसे सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताइए। सो आज इस वीडियो में हमने क्या सीखा? वी लर्न नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स। हमने स्पाइरो कंपाउंड्स क्या होता है, उसके नॉमेनक्लेचर के रूल्स देखे एंड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए। ये जो एग्जाम्पल है इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स विद फंक्शनल ग्रुप। इधर जितने भी एग्जाम्पल देखा उसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं था। नेक्स्ट वीडियो में जब हम सॉल्व करेंगे वो फंक्शनल ग्रुप के साथ होगा। सो फॉर दैट वीडियो please press the bell icon and don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much for watching this video.